हेलो जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है वेडनेसडे और सुबह के 9 बज रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ आ गई थी बिस्तर उठाने बच्चों के उठने के बाद, और मैं बच्चों के लिए साथ साथ तैयार कर रही थी नाश्ता। तो बस बच्चों को करा दूँ पहले मैं नाश्ता, फिर मैं लगूँगी अपने काम से। और बच्चों को नाश्ता कराने के बाद तुरंत ही मैं आ गई थी कपड़े समझवाने, क्योंकि सर्दियों के मोटे मोटे कपड़े निकले हुए हैं। देखिए जैकेट ही जैकेट हैं बहुत सारी। तो समझवाने में इतनी दिक्कत हो रही थी ना, पूरा घर फैला पड़ा था, क्योंकि सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा ही निकले हुए थे। बच्चों के भी इतने मोटे मोटे इतने हैवी कपड़े थे कि धोने के बाद सूख भी नहीं रहते 4-4 दिन तक। तो देखिए मैं और कार्तिक मिलके यहाँ कपड़े समझवा रहे थे। कार्तिक मेरी हेल्प कर रहा था और गन्नू बार बार आके मुझे परेशान कर रहा था, कमर पे खुजली हो रही है मम्मी खुजा दो। और मैं उससे कहती मुझे काम करने दो बाबू, अभी सफाई भी करनी है, बर्तन भी। बार बार कह रहा था कमर पे खुजली हो रही खुजा दो। तो चलिए सारे कपड़े हमने तय करके यहाँ रख दिए हैं। सारा समझवाना सतना हो गया है। अब मैं बाहर का काम करूँगी, किचन का समझवाने में लगे हुए हैं बस। और ये देखिए किचन का क्या हाल हो रहा है, देखिए सारा कैसे फैला पड़ा है। बच्चे अभी नाश्ता करके हटे हैं, बस अभी मैं समझाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, मुश्किल हो रही थी। तो अब थोड़ा सा कपड़े समझवा रहे हैं हम। और ये देखिए दोनों बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं। देखिए गन्नू भी कर रहा है ना बाबू, काम कर रहे हो? अच्छा, मम्मी की हेल्प कर रहा है। और ये देखिए गन्नू को बार बार कपड़े बदल रहा है, कभी कोई से पहन रहा है कभी कोई से। और कार्तिक और मैं मिलके कपड़े समझवा रहे हैं। कार्तिक मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। तो चलिए यहाँ मैंने दूध भी रख दिया है पकने के लिए। इतने दूध पकता रहेगा मंदे मंदे पे। इतने में यहाँ से स्लिप के नीचे से सामान हटा के समझवाने लगी थी, क्योंकि देखिए सारा फैला पड़ा है। और रोड का काम तो पूरे दिन का है, बार बार पानी लगता है रोज़ डेली, तो इसलिए मैं उसे ऊपर के ऊपर रखती हूँ। और यहाँ से सारा सामान हटा के मैं झाड़ूंगी, झाड़ू से सफाई कर दूंगी अच्छे से, फिर सारा सामान वापस से रख दूंगी। तो चलिए यहाँ का समझवाना सतना हो गया है। और मैं गैस पे दूध रखा था, तो अब दूध देख लेती हूँ वो भी पक गया होगा। और फिर थोड़ी देर में ये देखिए मैंने देखा तो दूध भी पक चुका था। मैं यहाँ दूध भी उतार देती हूँ, क्योंकि अच्छे से उबाल आ गया है। और सिलेंडर पे थोड़ा सामान रखा था मैंने स्टील के थाल में, टमाटर प्याज हरी मिर्ची। इस टाइम फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाता है, बर्फ़ की तरह जम जाता है। तो इसी में मैं रख देती हूँ प्याज हरी मिर्ची टमाटर, यहाँ रहता है तो सही रहता है। इसलिए सारा सामान वापस से साफ़ करके मैंने ये भी रख दिया है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा स्लिपी से समझवाने साथ फ्रिज पे से भी सारा सामान हटा के समझवाऊँगी। तो चलिए यहाँ से मैंने सारा सामान समझवा के रख दिया है। अब मैंने फ्रिज पे से सारा सामान हटा के अच्छे से सफाई की थी, सब झाड़ के रख दिया था। बाबू का घोड़ा भी मैंने झाड़ के रखा था, उस पर बहुत धूल थी। और इसके गन्नू के खिलौने भी मैंने सब साफ़ करके अच्छे से रखे थे। और यहाँ देखिए मैंने बाबू के लिए बनाया था गन्नू के लिए लहसुन का तेल, क्योंकि इसको हो रहा था जुकाम इस वजह से। पर ये लगवाता नहीं है ज़रा सा भी, कमर पे या सर पे, पैरों में भी लगा देती हूँ इसके, पर ये लगवाता नहीं है बिल्कुल भी, वो वैसे ही रखा हुआ है। और मैंने यहाँ से कोने में से डब्बे भी हटा के अच्छे से सफाई कर दी थी। तो चलिए यहाँ से अच्छे से सफाई कर दी है मैंने। अब डब्बों को भी हाथ के हाथ साफ़ करके मैं यहाँ रख दूँगी। और देखिए गन्नू बार बार मुझे परेशान कर रहा था, मम्मी मुझे घोड़ा दे दो। अभी तो मैंने साफ़ करके रखा था, और वो खेलने के लिए बार बार मुझसे मांग रहा था, तो मैंने उसे दे दिया। देखिए कैसे खेल रहा है, उसके ऊपर बैठ के झूल रहा था। तो चलिए यहाँ मैं वापस से सारा सामान लगा दूँगी। मसालों के डब्बे, ये रिफाइंड का डब्बा है, और ये सरसों के तेल की बोतल, सारे डब्बे मैंने वापस से अच्छे से लगा दिए हैं यहाँ। और अब मैं टैले साफ़ करूँगी गैस के पीछे से, क्योंकि खाना बनाया था तो उसकी पूरी छींटें उस पर आई हुई थी खाने की। और वाइट है तो उस पर अच्छी नहीं लगती है खाने की छींटें, तो मैं उसे साफ़ कर दूँगी अच्छे से। मसाले वसाले की जो आती हैं ना उस पर सारी छींटें वो अलग ही नज़र आती हैं, वाइट हैं तो दूर से दिखता है गंदा हुआ हुआ। तो मैंने उसको भी यहाँ से अच्छे से सफाई कर दी है।
और अब मैं सरफ से गैस को भी साफ़ कर दूँगी। तो चलिए गैस स्लिप साफ हो गया है। अब मुझे धोने हैं बर्तन, तो मैं जा रही हूँ बर्तन धोने बस। और यहाँ मेरे बर्तन साफ़ होने लगे हैं देखिए। और कुकर पूरा गैस ना पता नहीं क्यों काली काली से आग फेंक रहा है, तो काला काला धुआं। तो देखिए कुकर पूरा काला हुआ पड़ा था। मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है गैस भी ख़त्म होने वाला है बस एक आध दिन में। क्योंकि जब गैस ख़त्म होने वाला होता है ना, सब कहते हैं कि वो जब काले काले धुआं फेंकता है। तो चलिए मैंने यहाँ से सारा सामान हटा दिया है। बर्तन धोते टाइम टैलों पे भी ना सरफ़ की छींटें आती हैं, तो बस वही मैं इसलिए सारे पूरे ऊपर तक टैले धो दूँगी सारी सरफ़ से। और फिर सिंक को भी साथ के साथ धो दूँगी। तो चलिए किचन का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। कुकर का ढक्कन मैंने यहाँ टाक दिया था कील पे, और देखिए सिंक और गैस स्लिप्स पूरा साफ़ हो गया है अच्छे से। तो मैं यहाँ आ गई थी अंदर, बस कमरे की सफाई रह गई थी आज तक, क्योंकि अस्तर भी बदलूँगी और ये एक चादर भी बदलनी है। तो पहले मैं गद्दा झाड़ूँगी। बहुत गंदा हो रहा है गद्दा, क्योंकि नीचे बिछा हुआ है ना, तो इसलिए पैर आते हैं, बहुत गंदा हो जाता है। चादर तो बदल देते हैं कई बार, गद्दे को हटा के रोज़ रोज़ साफ़ नहीं कर पाते। तो आज मैं पूरा गद्दा नीचे से भी पलट के इसको झाड़ूंगी अच्छे से झाड़ू से। कपड़े से तो ये झड़ेगा नहीं, इसे मैं छोटी झाड़ू से झाड़ूंगी। और देखिए गन्नों को देखिए, ये कह रहा है मेरे साथ साथ सफाई करवाएगा, झाड़ू लगाएगा। और कार्तिक ने इससे छीन के झाड़ू रख दी थी गुस्से में, क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा था। झाड़ू इधर उधर सामान में भी लग रही थी। और बस यहाँ देखिए गद्दे पे मैंने झाड़ू मारी, कितनी मिट्टी निकल रही थी, धूल। तो देखिए पलट के भी मैंने गद्दे को उल्टी तरफ से भी उसे पलट के अच्छे से साफ़ कर दिया था, अच्छे से, बहुत अच्छे से झाड़ा था, इतने अच्छी तरह से एकदम से साफ़ हो गया था। और गद्दे के नीचे पता नहीं क्या क्या क्लिप और ये पता नहीं क्या क्या पन्ने कागज़ इन्होंने रखे थे बच्चों ने, इतना वो निकल रहा था। और देखिए गन्नू मुझे कितना परेशान कर रहा, चप्पल ले लेके आ रहा था, मैं इसे बहुत गुस्सा कर रही थी, बहुत डांट रही थी कि एक तरफ बैठ जाए, मुझे काम करने दे। लेकिन बैठ नहीं रहा था और कह रहा था नहीं मैं यहीं खेलूँगा। देखिए कैसे मुझे गुस्से में बहुत डांट रही थी। तो देखिए इसे गुस्सा आ गया था और गुस्से में अपनी चप्पल उतार के दूर फेंकी इसने, क्योंकि मुझे काम करने नहीं दे रहा था, बहुत तंग कर रहा था।
तो चलिए गद्दा मैंने झाड़ दिया था अच्छे से, और ये देखिए मैं बिछा रही थी चादर, तो गन्नू भी मेरी हेल्प कर रहा था और कार्तिक भी मेरी हेल्प कर रहा था चादर बिछाने में। मतलब बच्चे वैसे ही लग जाते हैं साथ में। चलो कार्तिक तो कर भी देता है हेल्प, और गन्नू को देखिए उससे तो चादर ठीक से बिछ भी नहीं रही थी, फिर भी कह रहा था मम्मी चलो मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, और बार बार मैं मना करती हूँ तो कहता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ मम्मी, ऐसे बोलता रहता है। और अब देखिए चप्पल ले लेके ये घूम रहा था। खैर मैंने पहनाई थी क्योंकि ठंड हो रही थी, मैंने कहा चप्पल लेके एक तरफ खड़े हो जाओ, बस मैं झाड़ू लगा देती हूँ सफाई से। तो और टीवी चल नहीं रहा था, उसमें केबल नहीं चल रहा था, तो फ़ोन से कनेक्ट करके टीवी चला रखा था। इन बच्चों ने कार्टून देख रहे थे और 2-4 दिन से ऐसे ही कर रहे हैं। हमने टीवी वाले को बुलाया है, टीवी दिखाएंगे, पता नहीं क्यों उसमें केबल नहीं चल रहा है। 2-3 दिन से ऐसे ही कर रहे हैं, कार्टून चलाते हैं तो पूरा नेट ख़त्म हो जाता है फ़ोन का। तो चलिए झाड़ू लग चुकी है, अब मैं यहाँ लगा देती हूँ सिर्फ पोछा, फिर मैं लगाऊंगी बच्चों के लिए गर्म पानी, क्योंकि बच्चों को भी नहाना है और मुझे भी नहाना है। तो चलिए झाड़ू यहाँ लग चुकी है और मैं आ गई थी यहाँ पोछा लगाने, और मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि मुझे नहाना था। और मैंने पहले पानी लगा दिया था गर्म, क्योंकि सबसे पहले पोछा लगाने के बाद मैं नहलाऊंगी गन्नू को, और फिर उसको रजाई में बिठा दूंगी, क्योंकि यहाँ धूप भी नहीं आती है, धूप तो बिल्कुल भी नहीं है नाम की भी। और मैं इसे रजाई में बिठा दूंगी इतने गर्माई में, और फिर मैं नहाने चली जाऊंगी और कार्तिक नहा लेगा मेरे बाद, क्योंकि बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं रोटी, इतने में रोटी बनाऊंगी, कार्तिक नहा कर आ जाएगा। तो चलिए पोछा भी यहाँ लग चुका है। बच्चों को मैंने बोल दिया था थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ, क्योंकि मैं पोछा लगा रही थी ना तो गीला था, सूख जाएगा, इसलिए मैंने तेज़ करके पंखा चला दिया था। तो दोनों बच्चे बैठे हैं बाहर जीने में, और अंदर से पोछा लगा दिया है, इतने 2 मिनट में सूख जाएगा। और मैं आ गई थी यहाँ गैलरी में पोछा लगाने, बस थोड़ी देर में पोछा भी मेरा सूख गया था और बच्चे आ गए थे अंदर घर में बैठने। तो देखिए पोछा यहाँ लग चुका है, और पानी भी गर्म हो गया है बहुत अच्छे से, इतना तेज़ गर्म हो गया है। चलिए गन्नू को मैंने नहला दिया है और कार्तिक के लिए गर्म पानी लगा दिया। अब कार्तिक जा रहा है नहाने और मैं नहा कर आ गई हूँ। तो चलिए दोपहर का टाइम हो रहा है, वीडियो का करते हैं यहीं एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और कमेंट हिंदी में करना प्लीज़। जिंदगी मैंने छीने